नमस्कार दोस्तों, ब्रेकिंग राज न्यूज के स्पेशल बुलेटिन सरहद के पार भारत ने मचाया शोर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीएसी की मीटिंग में ऐसा ऐलान किया कि पड़ोसी देश पाकिस्तान में कोहराम मच गया। जी हां दोस्तों, आज 2025 का आखिरी सोमवार है और आज 2025 के जाते जाते भारत ने अपनी तीनों सेनाओं को पहले से ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ी डील की है। दोस्तों, आपको बता दें, भारत ने आज धरती पाताल आकाश में अपनी बादशाहत बरकरार रखने के लिए वायुसेना के बेड़े में अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट को शामिल किया। दोस्तों, जो आधुनिक तकनीक से लैस हथियार भारत खरीदने जा रहा है वह हकीकत में ऐतिहासिक और युद्ध क्षमता को बढ़ाने वाला है। बताया गया कि हथियार विशेष रूप से सुखोई और LCA तेजस विमानों की हमलावर क्षमता को बढ़ाएंगे। यही नहीं, इसी के साथ ही पायलटों की ट्रेनिंग के लिए फुल मिशन सिमुलेटर और विमानों की लैंडिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग सिस्टम को मजबूत करेंगे। इसी कारण पहले ही चरण में इनकी खरीदी को हरी झंडी दे दी गई। दोस्तों, आपको बता दें, आज रक्षा मंत्रालय ने सेना के तीनों अंगों के लिए 80,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सौदों को मंजूरी दी। डील की, जिसमें पिनाका रॉकेट से लेकर अस्त्रा मिसाइल के साथ स्पाइस 1000 बमों की खरीदी शामिल है, जिसकी खबर मिलते ही पड़ोसी पाकिस्तान को दिन में तारे नजर आने लगे और सेना हुक्मरानों को मिर्गी के झटके लगने लगे। इसका पाक मीडिया ने खुद इजहार किया और कहा, भारत हमें बर्बाद करने के लिए सेना की ताकत को और बढ़ा रहा है। दोस्तों, जिस तरह से 80,000 की रक्षा डील भारत ने की और पाकिस्तान की चीखें निकलने लगी, इस पर आप सभी का क्या कहना है? दोस्तों, बात भी सही है। आज मोदी के शेर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में सोमवार 29 दिसंबर 2025 को रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी डीएसी की बड़ी बैठक हुई, जिसमें भारतीय सशस्त्र बलों के लिए 80,000 करोड़ के सैन्य साजो सामान की खरीद को मंजूरी दी गई। क्योंकि इस ऐतिहासिक बैठक में CDS जनरल अनिल चौहान और तीनों सेना प्रमुखों की उपस्थिति में सेना की मानक क्षमता को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। वहीं टेंडर प्रक्रिया के इस पहले चरण में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए मिसाइल, रॉकेट, रडार और उन्नत ड्रोन प्रणालियों को शामिल किया गया। दोस्तों, आज सेना के सौदे में भारतीय थल सेना के तोपखाने को दुश्मन पर कहर बनकर बरपाने के लिए और अधिक घातक बनाने के लिए लोइटरिंग म्यूनिश और पिनाका मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम के लिए लंबी दूरी के गाइडेड रॉकेटों की खरीदी को मंजूरी मिली, ताकि दुश्मन देशों की सीमा पर बढ़ते ड्रोन खतरों से निपटने के लिए स्वदेशी इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम IDDS मार्क 2 और लो लेवल लाइट वेट रडार खरीदे जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, 2026 आने वाला है और ये प्रणाली दुश्मन के छोटे ड्रोन्स को ट्रैक कर उन्हें सॉफ्ट किलिया सीधे नष्ट करने में सक्षम है, जिसकी खबर लीक होते ही पाकिस्तान में हलचल मच गई। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सौदे में वायुसेना को क्या मिला। तो दोस्तों, रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हुई डीएसी की बैठक में सबसे ज्यादा वायुसेना पर ही फोकस किया गया। कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर ने जिस तरह से पड़ोसी दुश्मन को एयर स्ट्राइक में धूल चटाई, तहस नहस किया, इसके लिए भारत की बादशाहत आकाश में बरकरार रखना जरूरी है। इसीलिए वायुसेना के बेड़े में अस्त्रा मार्क 2 मिसाइल और स्पाइस 1000 लॉन्ग रेंज गाइडेंस किट को शामिल किया गया। यह हथियार विशेष रूप से सुखोई और LCA तेजस विमानों की हमलावर क्षमता को बढ़ाएंगे। इसी के साथ ही पायलटों की ट्रेनिंग के लिए फुल मिशन सिमुलेटर और विमानों की लैंडिंग प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए ऑटोमेटिक रिकॉर्ड सिस्टम को मजबूत करेंगे। इसीलिए इनकी खरीद को भी हरी झंडी दी गई। दोस्तों, हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा और निगरानी को पुख्ता करने के लिए नौसेना को 2 हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज RPS ड्रोन लीज पर मिलेंगे। इसके लिए अमेरिका के साथ 31 प्रेसिडेंटल ड्रोन्स की डील में हो रही देरी को देखते हुए ये कदम उठाया गया। संभावना है कि ये MQ-9 श्रेणी के ही ड्रोन होंगे। इसके अलावा नौसेना के बेड़े में बोलार्ड, पुलटग और हाई फ्रिक्वेंसी रेडियो मैनपैक जैसे उपकरणों को भी जोड़ा जाएगा, जो भविष्य की समुद्री चुनौतियों से निपटने में सहायक होंगे। दोस्तों, इस पूरी खबर पर आप भी अपनी राय जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज बेल आइकन दबाकर अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली ताजा खबर के साथ हम आपके बीच एक बार फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।